नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। और इस डेली चार्ट को अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक जो कैंडल हमें एक इनसाइड कैंडल या बेबी कैंडल जैसा हम लोगों को यहाँ देखने को मिला है डेली चार्ट के ऊपर। ठीक है, बात को ध्यान से समझिएगा, ये डेली चार्ट है। और अगर हम देखें तो एक मतलब इसको मैंने ड्रॉ नहीं किया, ड्रॉ इस वजह से नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, क्लैरिटी बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, एक सिर्फ हाथ से आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आप इसे देखने की कोशिश कीजिए, ये इस जोन को या इस हिस्से को, यानी ये जो मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, ये आपको ऊपर से जब मार्केट नीचे आ रही है तो एक सपोर्ट जैसा, और जब नीचे आके वापस ऊपर जाके जब इस तरीके से रिएक्ट कर रही है तो एक रेजिस्टेंस यानी एक जोन के तौर पे ये कहीं ना कहीं काम करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जोन या ये पर्टिकुलर हिस्सा एक सपोर्ट के तरीके से अब हमारे लिए एक काम करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, और वहीं पे दूसरी तरफ क्या है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे छोटा सा माइनर सा हम लोग यहाँ पे बना ही लेते हैं ताकि मुझे समझाने में और आपको समझने में दोनों ही जन को आसानी हो। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छा नहीं है, बहुत परफेक्ट नहीं है। जैसे अगर मैं इसको पीछे की तरफ ले जाऊं, देख रहे हैं, जैसे मैं इसको पीछे की तरफ ले जा रहा हूं ना, जैसे मैं पीछे की तरफ, कभी भी अगर आपको ये समझना है कि आपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ठीक से बनाया है या नहीं बनाया है, तो आप उसको सही से एक बार पहले बना लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए, आगे की तरफ तो मार्केट रहती नहीं है, मार्केट आगे की तरफ तो बनती है ना, मतलब भविष्य में इन फ्यूचर वो मार्केट क्रिएट होती है, लेकिन पीछे की तरफ पास्ट में क्या होता है, वो बन चुकी होती है। तो आपकी टेस्टिंग कहाँ पे हो सकती है, पीछे की तरफ की। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ऐसे बनाया और जब इसको मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो देखिए वो यहाँ पे सपोर्ट बन गया, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा है। ऊपर जाके जब मार्केट गिरी तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट की तरीके से वो रुका, नीचे से ऊपर जाके नीचे तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो भी जोन आपने बनाया है क्या वो ठीक बना है। और अगर वो हर एक पॉइंट पे, या ये गलत शब्दावली हो जाएगी, यूं समझें कि जब वो मैक्सिमम पॉइंट्स पे अपने आप मैच कर जाए तो आपको किसी से भी पूछने और समझने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आपने वो चीज़ बिल्कुल ठीक बनाई है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन कभी भी एकदम 100% एग्जैक्ट या प्रॉपर नहीं बनाया जा सकता, ना उसको बनाने के चक्कर में अपना वक्त खराब कीजिए। इसीलिए हमेशा एक जोन का सहारा लीजिए। जैसे अगर आप इस चार्ट को, जैसे मैं एक काम करता हूँ ना, इस ट्रेंड लाइन को अभी हटा देता हूँ थोड़ा, आपको थोड़ा सा सिर्फ समझाने के पर्पज से। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई ऊपर से एक रेजिस्टेंस आ रहा है, नीचे से एक सपोर्ट आ रहा है, आप कहाँ हो, यहाँ पे हो। अगर मैं एग्जैक्टली कल की बात करूं, यानी 1 फरवरी की बात करूं, कल क्या है, बजट है, एक इवेंट वाला दिन है। टेक्निकल एनालिसिस काम कर भी सकता है और ज़्यादातर चांसेस है कि काम शायद ना करे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जैसे कि ये आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, ये आपको सपोर्ट नज़र आ रहा है, आपको भी ये पता है कि मार्केट या तो इसके ऊपर निकले या इसके नीचे जाए, तो हम काम कर सकते हैं। तीसरा सिनेरियो क्या है कि मार्केट इसी में रुक जाए। ठीक है, जब आपके ये माइंडसेट या आपका जो व्यू है, मैं पहले ही बता दूं कि कल एक इवेंट है, मैं मतलब दोहरा दूं अपनी बात को एक बार फिर से कि कल एक इवेंट है, उसके हिसाब से आपका सोचा हुआ हो सकता है स्क्रीन पे नजर ना आए। ठीक है, लेकिन जितना भी आपको नजर आएगा वो आपको कहां पे, अभी हम लोग क्या करते हैं ना, 1 घंटे पे या 30 मिनट पे चलते हैं। ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए हम लोगों ने 30 मिनट पे, अब मैं वीडियो नहीं ओपन करना चाहता हूं, आप ऐसे ही समझ लीजिए, या जिनको एनालिसिस याद होगा उन्हें अपने आप ये चीज़ याद आ जाएगी। ठीक है, वो जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन डिलीट की थी पहले, उसको वापस कर लेते हैं और अब चलते हैं 30 मिनट के चार्ट पे। अब 30 मिनट के चार्ट पे हम लोग ने बात किया था कि भाई अगर हम एक रेजिस्टेंस तक पहुंच गए तो यहां से बाइंग करने का कोई भी तुक नहीं बनता, मतलब कोई औचित्य नहीं कि यहां पे हम बाइंग करें।
यहाँ पे हमें क्या करना है, सेल ऑन राइज की मार्केट क्यों रखनी, क्योंकि हम रेजिस्टेंस पे हैं। मार्केट कैसे खुला, मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग दिया, उसके बाद ऊपर की तरफ गया, लेकिन फिर वो क्या हुआ, नीचे की ही तरफ आया। और हम लोगों ने बात की थी कि मार्केट जब ऐसा कोई सिनेरियो देगा कुछ इस तरीके का, तो उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए हमारी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे स्विंग लेके कल की डेट में ऊपर की तरफ जाती है, कल की डेट में ऊपर की तरफ जाती है, तो ये जो शार्प ट्रेंड लाइन ये कैसी हो जाएगी, ये थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी, हमारे लिए काम आसान कर देगी, अच्छा कर देगी। ठीक है। और अगर उसके बाद यहाँ पे इस हिस्से पे स्विंग बनाने के बाद अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, तो फिर हमें कुछ इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। यानी जब आप रेजिस्टेंस के करीब हों तो सेल ऑन राइज की मार्केट को रखें, जब आप सपोर्ट के करीब हों तो बाय ऑन डिप की मार्केट रखें। इस तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करें। आप अगर चाहें तो इसी चीज़ को थोड़ा सा और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने माइंडसेट के लिए, यानी अपनी याददाश्त के लिए कैसे कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से एक माइनर ट्रेंड लाइन ओपन कर दें। ठीक है। अब जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करता, ठीक है, अब क्रॉस करने के बाद जब तक ये दोबारा इस तरीके से नहीं आता, तो जब भी आपको सेलिंग करनी हो तो रेजिस्टेंस के पॉइंट से आप सेल करने की कोशिश करें। और अगर मार्केट दोबारा यहाँ चलते 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 यहाँ तक आ जाता है, तो ये जो पूरा सपोर्ट का हिस्सा है, आपको ऐसा कोई भी बुलिश स्ट्रक्चर कैंडल स्टिक द्वारा, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, इसको देखिए, ठीक है, कुछ ऐसा अगर यहाँ पे महसूस होता है तो ही बाइंग साइड के ट्रेड को आप प्रेफर कीजिएगा। वरना जैसा कि मैंने निफ्टी में शायद मैंने पूरे वीडियो में आधे वक्त मैंने यही सिर्फ समझाया है कि कल एक इवेंट है, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके ट्रेड कीजिएगा। पोजीशन को, अपनी क्वांटिटी को, अपने लॉट साइज को, अपने रिस्क मैनेजमेंट को, स्टॉप लॉस को बहुत परफेक्ट तरीके से। और जो लोग मार्केट में नए हैं, जो लोग मार्केट में बिल्कुल नए हैं, उन्हें बहुत वक्त नहीं हुआ है, कृपया करके मार्केट से दूर रहें। आप इस बात का विश्वास मानिए कि कल की डेट में आप अंबानी नहीं बन सकते हैं। इस बात का आप एकदम विश्वास मान लीजिए कि कल की डेट में आप अंबानी नहीं बन सकते हैं, लेकिन कुछ और ज़रूर बन जाएंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे जस्ट सोना चांदी मतलब गोल्ड और सिल्वर में लोग बने हैं, ठीक है ना। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लालच की भी एक लिमिट होती है, ठीक है दोस्तों। तो वो यही ट्रेडिंग करवाती है। वो आपको ऐसा, जैसे आपने देखा हो ना, मतलब मैं माफ़ कीजिएगा, मुझे कभी मैं करता तो नहीं हूँ, स्टॉक्स के नाम नहीं लेता हूँ वीडियो में, लेकिन सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोचिन शिपयार्ड है, ठीक है, ऐसी हरकतें की थी इन स्टॉक्स ने, सबको इतनी बुरी तरीके से लालच दिया था कि आइए 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 हम चलेंगे, ऊपर चलेंगे, और इतनी बुरी तरीके से ट्रैप किया लोगों को। मुझे दूसरा एग्जाम्पल याद तो नहीं आ रहा, सिर्फ कोचिन शिपयार्ड याद आ रहा है, वरना ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे। और उस पर भी कुछ लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं, मतलब कुछ ब्रोकर्स हैं शायद जिन्होंने अपना शायद सर्वर ब्लॉक कर दिया या पता नहीं क्या कर दिया, कुछ ऐसी खबर है। हो सकता है मैं अपनी जगह गलत हूँ, मुझे ही गलत खबर प्राप्त हुई हो, ठीक है, लेकिन शायद लोग अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं कर पा रहे थे। कुछ ये सारी खबरें मार्केट में, र्यूमर भी फैलता है, ये खबर 100% सही है गलत मुझे नहीं पता। ये देखिए दोस्तों, ये है आपके गोल्ड का चार्ट, गोल्ड US डॉलर का चार्ट है, ठीक है। तरीका देखिए चलने का, ये तरीका देखिए, ठीक है। इसी से आपको एक कॉम्बिनेशन में एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखिएगा, ये देखिए, ये है कोचिन शिपयार्ड का चार्ट, ये वीकली चार्ट है, ठीक है, और सन 2024 जून जुलाई की बात है, क्योंकि मुझे याद है वो टाइम, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने कई सारे स्टूडेंट्स को कहा था कि अब मत कीजिएगा, और यहीं पे एक बहुत अच्छा मूवमेंट कोचिन शिपयार्ड में फिर से देखने को मिला था। शायद कोई प्रोजेक्ट या कोई चीज़ ऐसी थी, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इनको एक बहुत अच्छी हेल्प दी गई थी। और इस तरीके का मूवमेंट, अब आप सोचिए, मतलब आपको खुद एक प्रॉपर स्टॉप लॉस, आपको मतलब जो लोग इन्वेस्टेड रहते हैं ऐसी पोजीशंस में, उनकी बात कर रहा हूँ, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आपको काम करना चाहिए। और मार्केट को ब्लेम मत कीजिए। मार्केट आपको हमेशा, जैसे अगर मैं गोल्ड का चार्ट लगाऊं ना, ये देखिए, ये गोल्ड का चार्ट है 2 घंटे का, 2 घंटे का चार्ट है, और इसमें आपको माइनर ड्राइंग्स भी देखिए, बीच बीच में कहीं कहीं मतलब बहुत हल्की बनी हो सकता है, कहीं ना भी दिखाई दे रही हो।
आपको हर जगह पे जब भी एक रेंज बन रही है, आपको नीचे मार्केट एक लेवल दे रहा है कि हाँ आप यहाँ पे अपने आप को सेफ कर सकते हो, आप अपने आप को क्या कर सकते हो, सेफ कर सकते हो। लेकिन लालच एक ऐसी चीज़ है ना, और लालच भी मैं नहीं कहूँगा, आधे से ज़्यादा ट्रेडर्स या दुनिया किसी और की रिकमेंडेशन से, बात को समझिएगा, किसी और की रिकमेंडेशन पे काम करते हैं। वो क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती, ना वो सीखना चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत मतलब कड़वा सच है। वो नहीं सीखना चाहते, उनको क्या है, मुझे कहीं से बस टिप मिल जाए। और मैं, हो सकता है दोस्तों कि जो आपको टिप दे रहा है या जो आपको सजेशन दे रहा है, हो सकता है उसका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, उसके पास बैकअप बहुत अच्छा हो, वो ऐसे लॉसेस, मतलब इतनी बड़ी स्पाइक को भी वो हैंडल कर सकता है। देखिए वैसे तो कोई मुश्किल है कोई ऐसा कर पाए जल्दी, ठीक है, कहने को कोई कुछ भी कह दे कैमरे पे आके, लेकिन आप जो कि किसी और के कहने पे काम कर रहे हो, आपको तो पता भी नहीं। जब जब ऐसी सिचुएशंस डेवलप होती है ना दोस्तों, तो पहले वो बंदा अपना पैसा बचाने की सोचेगा, ना कि आपके पैसे को। मतलब आपको सेफ कर, अब आग लगेगी, आदमी अपने आप को बचाएगा, पहले दूसरे को बचाएगा। अपने आप को बचा लेगा तब वो अटेम्प्ट करेगा कि हाँ भाई जो फंसे हुए हैं दलदल में या आग में, उनको पहले हम निकालें। ठीक है, चलिए फिलहाल ये तो एक अलग, मतलब इसके ऊपर बात करेंगे तो बहुत ही बड़ा वीडियो चला जाएगा। दोस्तों ये है सेंसेक्स का डेली चार्ट। ठीक है, निफ्टी के ही तर्ज पे बिल्कुल हम यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज बना के बैठे हुए, यानी हमारा ये एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है, और उसके बाद भी यहाँ पे क्या आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मार्केट जैसे निफ्टी में, और ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये डेली चार्ट है, ठीक है ना, डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट पे जो कैंडल डेवलप हुआ है वो प्रॉपर बुलिश नहीं है। मतलब आपको बुलिश नज़र आ रहा है, ग्रीन कलर का कैंडल है, लेकिन उसने अपने पिछले वाले ये जो स्विंग डेवलप हुआ ना मार्केट में, इसको अभी तक हम क्रॉस नहीं कर पाए हैं, इसको हम अभी तक क्रॉस नहीं कर पाए। और मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज़ या कोई भी हो, जो कि कल तो एक इवेंट है ही, एक गलत खबर और मार्केट में बुरा हाल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी आप इस तरीके से, मैं इसको फ्रेम को छोटा कर दे रहा हूँ, 1 घंटे का लगा देता हूँ सेंसेक्स में, और आप इस चीज़ को देखें कि आपके पास यहाँ पे कैसे है। ये देखिए इस तरीके से, अभी अभी आपकी ट्रेंड लाइन कैसे थी, ऐसे थी, लेकिन ये थोड़ा सा जो स्पाइक नीचे की तरफ आके वापस अंदर चला गया, उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ ऊपर से भी हमारे पास एक क्या था, एक इस हिस्से को अगर हम देखें, सिर्फ इतने हिस्से को देखें, तो ये देखिए ये स्पाइक, ये हमने ब्रेकआउट दिया था, ये जो लास्ट सेशन ये ब्रेकआउट आया, उसके बाद सीधे मार्केट रीटेस्ट करने आया और इसी जोन के अंदर क्या हुआ, फंस गया। तो इस जगह पे जो कि शायद मैं निफ्टी में मिस कर गया था आप लोग को ये बताना, तो मैंने कहा था निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट ऑलमोस्ट एक जैसे चलता है, आप इसको क्या कर लें, इसे भी कुछ ऐसे एडजस्ट कर लें। और आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, मैं इसे थोड़ा सा रिसाइज करके ऊपर कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और इस जगह पे अब आप देखिए, ये जो आपको प्रॉपर एक रेजिस्टेंस, मतलब 82,800 या 83,000, इसे हम 83,000 ही मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, वैसे तो बहुत दूर है, यहाँ से 750-800 पॉइंट की दूरी का मामला है, लेकिन अगर आप इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करते हैं फिर से एक बार दोस्तों, तो मैं चाहूँगा कि आप एक रिट्रेसमेंट का ज़रूर इंतज़ार करें। और जब क्योंकि यहाँ से अगर आप डायरेक्ट निकलना चालू करेंगे ना, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक नहीं बैठेगा। ठीक है, तो आप अगर यहाँ से डायरेक्ट निकलते हैं, रिटेस्ट करते हो, फिर इसे क्रॉस करते हैं, तो फिर यहाँ पे आपका लेवल ठीक बैठेगा, अपना स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, इस तरीके से ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर नीचे की तरफ आते हैं तो फिर वही चीज़ है, एक रीटेस्ट के बाद ही किसी चीज़ की प्लानिंग कीजिएगा। लेकिन मैं आपको चलते चलते बस इतना बता दूं कि ये जो कुछ भी डिस्कशन हो रहा है, ये एक जो नॉर्मल डेज के टेक्निकल एनालिसिस होते हैं ना, या प्राइस एक्शन होते हैं, ये उनके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, इवेंट वाले दिन, न्यूज़ वाले दिन ये सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं। फिर से बस यही कहूँगा कि थोड़ा सा सतर्क होके काम कीजिएगा, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा।
ठीक है, चलिए बस इतना ही था दोस्तों बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।